नमस्कार दोस्तों। त्रिपुरा की राजनीति में एक बार फिर नया राजनीतिक चर्चा शुरू हो चुका है, खासकर एडीसी क्षेत्रों को लेकर। बुबागरा प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा की नई सोच और जेन जी यानी नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। हाल ही में एक वीडियो में खुद बुबागरा प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा ने जनता के सामने कुछ महत्वपूर्ण विचार साझा किए और उसी वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में अब जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो में बुबागरा ने कहा कि भविष्य में वीसी चुनाव में जो इलेक्टेड मेंबर्स जीत कर आएंगे, उन्हीं के बीच से जोनल और सब जोनल चेयरमैन चुने जाने चाहिए। यानी ऊपर से किसी को नियुक्त करने के बजाय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से ही नेतृत्व तय होना चाहिए। इसके साथ साथ बुबागरा ने एडीसी क्षेत्रों के स्कूलों की वर्तमान स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में सही तरीके से चेयर टेबल नहीं है, कहीं टीचर्स नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे हैं और कई जगहों पर शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। इन समस्याओं की निगरानी करने के लिए एक विशेष यूथ टीम बनाने की बात भी उन्होंने कही। बुबागरा ने बताया कि अगले 10 दिनों के भीतर इस टीम को तैयार किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टीम में खास तौर पर जेन जी यानी युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। उनके यात्रा खर्च, रहने खाने, गाड़ी और अन्य सुविधाओं का खर्च भी देने की बात कही गई है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की त्रिपुरा राजनीति को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि बुबागरा प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा शुरू से ही युवाओं को राजनीति और प्रशासन के केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले TTAADC चुनाव में भी त्रिपुरा मोथा ने बड़ी संख्या में युवाओं को उम्मीदवार बनाया था और राजनीतिक रूप से ये रणनीति काफी सफल भी साबित हुई थी। यही कारण है कि अब कई लोग बुबागरा की इस नई सोच की तुलना देश में उभर रही जेन जी आधारित नई सामाजिक और राजनीतिक सोच के साथ कर रहे हैं। कुछ लोग इसे हाल ही में चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी जैसी नई पीढ़ी की राजनीति के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं, जहां पुरानी राजनीति के बजाय युवाओं, ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन और डायरेक्ट मॉनिटरिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हालांकि ये पहल भविष्य में बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनेगी या केवल सामाजिक पहल बनकर रह जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, त्रिपुरा की राजनीति में यूथ सेंट्रिक मॉडल धीरे धीरे और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आने वाले समय में एडीसी की राजनीति पूरी तरह युवाओं के हाथ में जाएगी? क्या ये नया मॉडल त्रिपुरा की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मेरा क्या सोच है और हम लोगों का क्या सोच है कि अगर जेनजी का बात सुनना है, अगर न्यू त्रिपुरा के बारे हमें आज सोचना है, देन थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। एक थिंकिंग है कि ऑल इलेक्टेड मेंबर्स जो वीसी इलेक्शन में जीतेंगे, उनके बीच से हमें मेंबर्स और चेयरमैन को जोनल, सब जोनल में अपॉइंट करना चाहिए। इससे जो लोग जमीन में काम किया, जिनको पब्लिक ने चुना, उन्हीं को मौका मिलेगा, ना कि कोई और जो सिफारिश के थ्रू आए। ये एक पॉइंट है। सेकंड है कि मैंने कल बात किया था कि हाउ टू चेंज एजुकेशन पॉलिसी। तो मैं चाहता हूं कि अगले 8-10 दिन के अंदर हम लोग एक ऐसा टीम बनाए जिसके पास पावर हो कि वो जाकर हमारे एडीसी में एटलीस्ट 6 या 7 ग्रुप का टीम बनाए, जिसको हम लोग गाड़ी भी दे, थोड़ा फंड्स दे, और ये लोग अगले जाकर पूरे त्रिपुरा में हर डिस्ट्रिक्ट में उनको जगह मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। दे कैन बी मेंबर्स फ्रॉम TSF, they can be members from BSM, they can be members from the Chakma Youth Society, they can be all youth। मैं आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूं और उसके संग आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और मूवमेंट का खर्चा। आप जाकर हर डिस्ट्रिक्ट में आपको इंचार्ज दिया जाएगा। आप जाकर वहां में फर्नीचर्स है कि नहीं, टीचर्स टाइम में आ रहे हैं कि नहीं, कितने स्टूडेंट्स है, कितना एक्चुअल अटेंडेंस हो रहा है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्कूल, ये सब आप लोग जाएंगे और आप लोग पर्सनली इंस्पेक्ट करेंगे। सरप्राइज इंस्पेक्शन होगा।
आपको अगर वहां में 2 दिन रुकना पड़े या फिर से 1 हफ्ते बाद जाना पड़े तो उसके लिए भी हम आपको पूरा हेल्प करेंगे और आप हमें एक रिपोर्ट देंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशंस ऑफ द TTADC स्कूल्स।